अध्याय 6 न्यायिक प्रक्रिया पॉलिटी। आप में से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने न तो पुलिस का जिक्र सुना हो न ही कभी देखा हो। आम आदमी की बातों में या फिल्मों में अक्सर पुलिस का जिक्र आता है। आपके विचार में पुलिस क्या क्या के काम होते हैं? क्या पुलिस वाले बहुत शक्तिशाली होते हैं? आपके अनुसार पुलिस क्या क्या काम करते हैं? लिखकर या चित्र बनाकर बताइए। आइए न्याय की प्रक्रिया व उसके पुलिस, वकील, न्यायाधीश व भूमिकाओं को समझने का प्रयास आगे की दी गई एक घटना के माध्यम से करते हैं। विनोद आज अपने घर की नींव डालने के लिए मजदूरों के साथ अपनी ज़मीन पर आया। विनोद की ज़मीन अवधेश के घर से सटी हुई थी। जैसे ही विनोद ने मजदूरों से अपने घर की नींव खोदने की बात कही, तभी अवधेश वहां आ पहुंचा। उसने विनोद को अपने घर से 2 फीट हटकर नींव खोदने की बात कही, पर विनोद नहीं माना। उसने कहा कि मेरी ज़मीन तो आपके घर से सटी हुई है और मेरा दीवार आपके घर की दीवार से सटी रहेगी, और उसने काम शुरू करवा दिया। इस पर अवधेश भड़क गया। दोनों तरफ से लोग झगड़ने लगे। तभी किसी ने कहा, भाई झगड़ते क्यों नहीं अपनी बात ग्राम कचहरी में ले जाते। ग्राम कचहरी ने ज़मीन के कागजात के आधार पर अवधेश के पक्ष में फैसला सुनाया। अवधेश, मेरी दीवार तो आपके घर से सटी ही रहेगी। पर विनोद ने इस फैसले को नहीं माना, और अगले दिन जब अवधेश अपने घर नहीं था तो विनोद ने उसकी दीवार से सटे अपनी दीवार खड़ी करना शुरू कर दिया। शाम को जब अवधेश अपने घर पर लौटा तो उसे इस बात का पता चला। उसने उसी रात को विनोद के द्वारा तैयार की गई दीवार तुड़वा दी। सुबह जब विनोद को यह बात पता चली तो वे लाठी डंडे के साथ अवधेश के यहाँ पहुँच गया और अवधेश की जमकर पिटाई की। उस पिटाई में अवधेश का एक हाथ भी टूट गया। इन दोनों की लड़ाई को देखकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और बीच बचाव करने लगे। आगे बढ़ने से रोका। इसी बीच उस गांव के चौकीदार भी वहां आ पहुंचा। सत्येंद्र एवं अरुण, जो अवधेश के पड़ोसी थे, उसे नज़दीक के अस्पताल ले गए। उन्होंने अस्पताल में अवधेश की जांच करवाई। उसके हाथ पर पट्टी करवाई। थाने में रिपोर्ट। पहले ये पढ़ लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना। अवधेश ने अपना मामला एक सामान्य थाने में दर्ज करवाया, परंतु प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना भी होता है जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य अपने विरुद्ध हुए अत्याचार या अपराध के खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। ऐसे इसलिए क्योंकि उनके विरुद्ध किया गया अपराध एक खास तरह का अपराध माना जाता है। FIR प्रथम रजिस्टर रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। थाने में FIR कोई भी दर्ज करा सकता है। यदि पीड़ित व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तो स्वयं लिखकर और हस्ताक्षर करके FIR कर सकता है। मौखिक बताने पर दरोगा लिख लेता है और फिर पढ़कर सुनाता है और जानकारी देने वाले के हस्ताक्षर करवाता है। FIR में अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह, नाम और अपराध का समय होना जरूरी है। गवाहों के नाम भी FIR में होने चाहिए। जानकारी देने वाले को एक FIR की एक प्रति निःशुल्क मिलती है। यदि कोई थानेदार FIR दर्ज करने से इनकार करता है वो तो डाक और इंटरनेट के माध्यम से भी पुलिस। मुझे विनोद के खिलाफ FIR दर्ज करवानी है। थाने में रिपोर्ट। थाने में अरुण ने विनोद के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया। दरोगा ने सादे कागज पर रिपोर्ट लिखी। यह मामले की पहली रिपोर्ट यानी FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी। अरुण ने उस पर हस्ताक्षर करके दरोगा से कहा, आप रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कीजिए और इस रिपोर्ट की एक प्रति मुझे भी दीजिए। दरोगा ने कहा, जब थाना प्रभारी आएंगे तब आपकी रिपोर्ट रजिस्टर में लिख ही जाएगी। थाना प्रभारी के आने तक अरुण, सत्येंद्र और अवधेश चौकीदारी थाने में रुके रहे। कुछ ही समय बाद थाना प्रभारी आ गया। उसने अरुण ने रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज कराई। अवधेश जाने को तैयार हुआ, पर अरुण उसे रोककर थाना प्रभारी से एक और कुछ हाइड है। मामले की छानबीन। FIR के आधार पर थाना प्रभारी ने दरोगा से मामले की छानबीन करने को कहा। दरोगा उसी दिन अवधेश के घर पहुंचा। पहले तो उसने अवधेश की चोट देखी। डॉक्टरों की
पर्ची से पता चला कि चोट काफ़ी गंभीर है। उसने अवधेश के पड़ोसी से पूछताछ की। पड़ोसियों ने मारपीट का विवरण दिया। दरोगा को विश्वास हो गया कि अवधेश को मारपीट से इतनी चोट लगी थी। वह विनोद के पास गया और उसको बताया कि उसे अवधेश की गंभीर चोट पहुंचाने का जुर्म में गिरफ्तार कर रहा है। दरोगा उसे अपने साथ ले गया। वहां उसे पूछताछ की। विनोद इस बात से इनकार कर गया कि उसने अवधेश की पिटाई की है। गिरफ्तारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय यह बात जरूरी है कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे यह नहीं बताया जाता है कि उसको यह अधिकार है कि अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछे। बिना अपराध बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है। जनमत। थाना प्रभारी ने विनोद को हवालात में बंद कर दिया। उसने थानेदार से बहुत कहा कि उसे छोड़ दिया जाए। जब थानेदार ने विनोद को बताया कि तुम्हारा जुर्म जमानतीय है, इसलिए तुम्हें किसी जमानत पर छोड़ा जा सकता है, तो कोई व्यक्ति उसके पास ज़मीन जायदाद हो तुम्हारी ज़िम्मेदारी ले सकता है। उसने आगे समझाया, यदि वह तुम्हारी जमानत ले तो तुम्हारे घर जाने दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास भी कुछ ज़मीन जायदाद है तो तुम भी बॉन्ड भर सकते हो। तुम्हें जब भी थाने या कचहरी बुलाया जाएगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो वह जायदाद जब्त कर ली जाएगी। विनोद ने बताया कि उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, फिर भी उसने अपने लिए बॉन्ड पर दिया है। थानेदार ने उसे यह भी बताया कि कल तुम्हें पेशी के लिए अदालत आना पड़ेगा। तुम चाहो तो अपने बचाव के लिए वकील रख सकते हो। गैर जमानती अपराध। विनोद तो जमानत पर छूट गया। सभी जुर्म जमानती नहीं होते। चोरी, डकैती, कत्ल, रिश्वत आदि जुर्मों के में गिरफ्तार लोगों की जमानत पर छूट का अधिकार नहीं है। ऐसे गैर जमानती जुर्मों में भी मजिस्ट्रेट दंडकारी को जमानत की अर्जी दी जा सकती है। फिर यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि जमानत की मंजूरी करे या इनकार कर दे। पहली पेशी। अगले दिन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की कचहरी में पेशी होने वाली थी। यह कचहरी जिला मुख्यालय आरा में थी। कचहरी के आसपास काफ़ी लोग थे। वे काले कोट पहने हुए वकील, कई अभियुक्त अर्थात वे लोग जिन्होंने खिलाफ अपराध और शिकायत दर्ज थी और दूसरे मामले की पेशी के लिए आए कई लोग। विनोद, अवधेश, अरुण, विनोद का पुत्र, थाना प्रभारी और दरोगा भी वहीं थे। विनोद ने अपना वकील कर लिया था। पुलिस की ओर से सरकारी वकील मुकदमा लड़ रहा था। कुछ ही देर में विनोद की पेशी की पुकार हुई। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने इस मुकदमे को पहली पेशी। थानेदार ने विनोद के वकील को FIR और पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति दे दी ताकि उसे यह पता रहे कि विनोद पर क्या इल्ज़ाम लगाए गए हैं। यह भी पता हो कि उसके विरुद्ध क्या जानकारी इकट्ठा की गई है। इन सारी बातों को जानने के बाद ही विनोद पर का वकील उसका बचाव कर सकता था। सरकारी वकील ने विनोद पर अवधेश को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। विनोद ने इल्ज़ाम कबूल नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने 25 दिन बाद अगली पेशी की तारीख दी। गवाह और पेशी। विनोद ने अपने पक्ष में कुछ दोस्तों के नाम गवाहों में दे दिए। अवधेश ने जो 25 दिन बाद जब दूसरी पेशी थी तारीख आई, तब अब आरा की कचहरी पहुंचे। पहले सरकार की तरफ से एक गवाह को बुलाया गया। उसने उस दिन की सारी बातें बताई। फिर दोनों तरफ के वकीलों ने उनसे पूछताछ की। ऐसे 2 गवाह की गवाही बाद मजिस्ट्रेट ने अगली पेशी की तारीख दी। मामला आखिरकार कोर्ट में पहुंचा, जहां न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनकर अपना फैसला सुनाया। इस तरह और फिर अगली पेशी की तारीख आने लगी। को हर पेशी पर अपने वकील को फीस देनी पड़ती थी। करीब 1 साल तक पेशी चलती रही। फिर मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया कि विनोद अवधेश की गंभीर पिटाई करने का दोषी है, इसलिए उसे 4 साल की कैद होगी। उच्च न्यायालय पटना। विनोद एवं अवधेश का मामला। ग्राम कचहरी। लाठी डंडों से पिटाई थाना में। सत्र न्यायालय में गया। उसके बाद फिर उच्च न्यायालय में जानकारी की फाइल के आधार पर फैसला हुआ है। में अपील की जा सकती है। सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट के ऊपर होते हैं और मजिस्ट्रेट का फैसला बदल सकते हैं। हो सकता है कि सत्र न्यायालय तुम्हें दोषी न ठहराए या सज़ा कम कर दे। विनोद के वकील ने सत्र न्यायालय में अपील कर दी। इसके कारण सत्र न्यायालय ने विनोद की सज़ा स्थगित कर दी। उसे तुरंत जेल नहीं जाना पड़ा।
फिर सत्र न्यायालय में मुकदमा चलता रहा। 2 साल बाद सत्र न्यायाधीश ने अपने फैसला सुना दिया। उसने विनोद की सज़ा 4 साल से 3 साल कर दी। उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय का फैसला सुनते ही विनोद हताश हो गया। उसने अपने वकील से पूछा, क्या ये फैसला बदला जा सकता है? वकील ने बताया, सभी राज्य में एक उच्चतम न्यायालय होता है, वह उस राज्य की सबसे बड़ी कचहरी होती है। किसी भी मुकदमे के फैसले प्रदेश के उच्च न्यायालय में बदला जा सकता है। उच्च न्यायालय में अभियुक्त या गवाही नहीं बुलाए जाते, वहाँ पर तो केवल जानकारी की फाइलें के आधार पर ही फैसला होता है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय पटना में है, तुम चाहो तो अपील कर सकते हो सकता है सज़ा और कम हो जाए। विनोद ने वकील को फीस देकर उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने अपील दर्ज कर लिए। कुछ समय बाद फैसला दिया, लेकिन विनोद उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गया। उसे वही सज़ा काटनी पड़ी जो सत्र न्यायाधीश ने दी थी। अंत में विनोद को जेल जाना पड़ा। दीवानी और फौजदारी मामले। विनोदी बहुत दुख था। उसने वकील से कहा था, इतने सालों में मैं जेल में रहूँगा तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आई थिंक उसके बाद हाइड है। चलिए यही पढ़ लेते हैं। इस अध्याय में हमने विनोद और अवधेश के बीच होने वाले फौजदारी मुकदमे की चर्चा की। ऐसे मामले का स्वरूप तथा इनके लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं। विनोद और अवधेश का यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अंतर्गत है। ऐसा कोई भी मामला जिससे समाज की शांति और व्यवस्था भंग होती है फौजदारी मामला माना जाता है। फौजदारी मामले में पुलिस में रिपोर्ट कैसे जाएगी या पुलिस अधिकारी न्यायालय में मुकदमा कैसे दायर करेंगे, ये सारे बिंदु आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिए गए प्रावधानों के तहत तय किए जाते हैं।